A solenoid of the length 50 सेंटीमीटर, कोई एक सोलेनॉयड है और सोलेनॉयड की लेंथ कितनी है बेटे, L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, सोलेनॉयड की लेंथ है ये। आगे क्या कह रहा है कि वुड विथ द 50 टर्न्स ऑफ द वायर पर सेंटीमीटर। अब स्मॉल n की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है कैपिटल N यानी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब ये कितना दे रखा है 50 और टर्न पर सेंटीमीटर गिवन है, तो अगर आप इसको 50 टर्न पर मीटर बनाओगे तो 10⁻⁻² से डिवाइड करना पड़ेगा, जो यहाँ पर 50 इंटू 10⁻+2 और ये हो जाएगा टर्न पर मीटर हो जाएगा, यानी कि स्मॉल n इज इक्वल टू 50 और 00 ये हो जाएगा टर्न पर मीटर। आगे कह रहा है रेडियस इस सोलेनॉइड की कितनी है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.04 मीटर बन जाएगा। कह रहा है कि इसके ऊपर जो ये टर्न हुई है, ये टर्न हुआ है, इस टर्न के ऊपर ये जो टर्न हुआ है इसके ऊपर एक टर्निंग और कर दी गई है बेटे, इसके ऊपर एक टर्निंग और कर दी गई है, ऐसे टर्निंग कर दी गई है। और ये टर्न कितना है, ये है 700 टर्न है। कितना है, 700 टर्न्स हैं। उंड ऑन द मिडिल पार्ट ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के मिडिल पार्ट में ये टर्निंग हुई है। ठीक है, फिर कह रहा है कैलकुलेट करो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका फार्मूला होता है L μ0 स्मॉल n स्क्वायर A इंटू L होता है। ये सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है। और μ0 की वैल्यू बेटे मैं आपको बता दूं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। ये वैल्यू पुट कर लो आप, तो 4 पाई हो जाएगा 10⁻⁻7 और n स्क्वायर की वैल्यू जो है, n की वैल्यू ये कैलकुलेट कर रखी है पहले से ही हमने, तो 5000 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया ऑफ द सोलेनॉइड πr² होगा। और यहाँ पर मैं एरिया भी यहाँ कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, तो πr², पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगा। और r² की वैल्यू ये है बेटे 0.04 का हो। आप इसको ऐसा करो ना, 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर कर लो आप, तो 4 इंटू 10⁻⁻² और इसका होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ r का स्क्वायर है यहाँ पर। तो दिस वैल्यू इज पुटिंग हेयर इन दिस इक्वेशन, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर स्क्वायर भी है बेटे, देखो ये इस टर्म का स्क्वायर है तो ये 16 हो जाएगा और 10⁻⁻4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और देखो एरिया तक आ गए, अभी लेंथ बाकी है और इसका लेंथ कितना है 50 इंटू 10⁻⁻2। ठीक, अब सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो जस्ट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 4 इंटू 3.14 ये वैल्यू रख दिया। 5 का देखो क्या लिख सकते हो, इस 5000 का होल स्क्वायर है बेटे, देखो क्या लिख सकते हो 5000 इंटू 5000। ध्यान देना कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 25 हो जाएगा और 10⁻³ और ये 3 10⁻6 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर की जगह पर मैं 25 इंटू 10⁻6 लिख रहा हूँ और 3.14 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 50। देखो 50 को मैं 5 लिख रहा हूँ और 10⁻⁻1 कर दे रहा हूँ क्योंकि 10⁻⁻2 है, एक जीरो यहाँ से इसको ख़त्म करेगा। तो 4 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 5। अब देखो सारा हमने प्रोडक्ट यहाँ पर लिख लिया, एक साथ लिख लिया हमने यहाँ पर इतना, और उसके बाद 10⁻, ये यहाँ पर 7 भी है। देखो 10⁻, यहाँ 7 है और इस 7 को यहाँ पर मैंने मिस कर दिया है, 10⁻⁻7 यहाँ है और ये 10⁻6 हो जाएगा। ठीक, तो 10⁻, ये 6 हो गया, ये -4 हो गया, ये -1 हो गया और ये -7 हो गया। इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि जो आता है वही हमारा इंडक्टेंस L हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा 78876.8 आ जाएगा। और 10⁻, देखो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो अभी 1 बचा हुआ है और यहाँ -6 10⁻⁻6 बचा है।
तो यहाँ पर 7.8 या आप इसको 0.7886768 ऐसे कर लो और 10⁻⁴ कितना कर लो -1 बचेगा। 2 2 4 1 5। तो आप ऐसा करो ना, इसको 0.07 लिख लो आप। L इज इक्वल टू यही लिख लो आप, हेनरी। ठीक है, ये ऐसे लिख लो आप इसको, हेनरी। यही आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है इस क्वेश्चन का, सेल्फ इंडक्टेंस जहाँ तक सॉल्व लिखना था। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर, पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है, पार्ट नंबर 2 यूज देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आता है। तो पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है μ0 और N1 N और इनटू एरिया होता है। ठीक है, और ये याद रखना, ये N1 इस पहली वाली सोलेनॉइड का होता है और ये N जो होता है इसको मैं N2 लिखूँ तो ज़्यादा ठीक पड़ेगा। और ये स्मॉल n होता है और ये कैपिटल N होता है। ये जस्ट नंबर ऑफ टर्न होता है और ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है बेटा। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो μ0 की जो वैल्यू होती है मैं आपको फिर से बताऊँगा, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻�7 और N1 की ये वैल्यू हमने निकाला है सोलेनॉइड के लिए है तो 5,000 और N2 की वैल्यू देखो ये लगा रखी है, मतलब सेकंड कॉइलिंग यही तो हुई है उसके ऊपर मिडिल पार्ट में, तो ये 700 हो जाएगा। और एरिया हमने यहाँ कहीं कैलकुलेट कर रखी थी, ये 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7, देखो 5 यहाँ पर होगा और इस 3 जीरो को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 10⁻3 और देखो 7 है और इंटू 10⁻⁴ इसको 2 लिख रहा हूँ 2 जीरो को और इंटू 3.14, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा बेटे। तो अब क्या हो जाएगा देखो 4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴, देखो ये -7 हो गया और ये +3 हो गया, ये +2 हो गया और ये -4 हो गया। ठीक है, पूरे का मल्टीप्लाई कर लो, जो आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। अब ये पूरा जो है वो सॉल्व होकर 22,085.504 हो जाएगा और इंटू 10⁻⁴, देखो 7 और 3 तो -4 हो गया और 2 तो -2 बच रहा है और -4 तो -6 हो जाएगा बेटे। अब यहाँ 2 2 4 और ये 5 हो रहा है 0.022085 और कुछ नहीं बचेगा, बस m इज इक्वल टू इसकी भी यूनिट हेनरी होगी। तो यहाँ पर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया है और ये सेल्फ इंडक्टेंस आ गया है।